जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ, आपके बारे में, आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है, यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था, उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल आपको सिखाने आए थे कि आपका असली मूल्य क्या है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दें। जीवन आपको उन अवसरों से भरकर आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और वह बहुत ही शानदार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको अधिक सशक्त बना रही है। आप अब अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। कोई नया अवसर, नया रिश्ता या कोई नया स्थान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देगा। अगर आपके मन में कोई संदेह या उलझन है तो उसे छोड़ दें। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी सकें। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में आनंद और समृद्धि लेकर आएगी। यह समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर या आपके किसी खास सपने से जुड़ा हो सकता है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, वे अब स्वतः ही सुलझ जाएंगी। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। अब समय है खुद को संवारने का, खुद पर ध्यान देने का और अपने जीवन को नए सिरे से सजाने का। जो भी आपके लिए सही है वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इस समय को पूरी तरह से अपनाइए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत कीजिए। जीवन में नया मोड़ और आपकी यात्रा परिवर्तन का समय। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यह बदलाव कभी बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है तो कभी आंतरिक रूप से। जीवन की इस यात्रा में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता और संतोष की ओर बढ़ता है। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आ चुका है। यह समय आपको खुद को नए तरीके से देखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर दे रहा है। आप जितना अपने भीतर झांकेंगे, उतना ही अपनी असली शक्ति को समझ पाएंगे। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी हर पल बदलती रहती है। सूरज रोज उगता और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हर चीज अपने समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन भी बदलाव से भरा होता है। यदि आप पुराने विचारों और सीमाओं में बंधे रहेंगे तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए इस नए मोड़ पर आपको खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास और धैर्य की शक्ति, जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होता है तो उसके साथ कई चुनौतियां भी। ने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो
और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से, परिवार वालों का इसमें कोई दोष नहीं है, उसके परिवार वाले भी उससे परेशान हैं और मैंने उनकी रक्षा का वचन लिया है। हाँ बच्चे, लेकिन तेरा शत्रु जो है ना, जो तेरी दया का उपहास करता है, अब अपने ही कर्मों का फल चखने वाला है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, मैं देख रही हूँ कि तेरे शत्रु ने अपने घर में एक बहुत बड़ा हवन किया है। उसने मेरे ही नाम की माला जपक तेरे खिलाफ शक्ति अर्जित करने की कोशिश की है, लेकिन यह भूल गया है बच्चे कि मैं दयालु हूँ पर अन्याय सहने वाली नहीं हूँ। उसने मेरी पूजा का दुरुपयोग किया है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु के घर में क्या होने वाला है। उसकी चालें अब उसके ही सिर पर उलट बची। उसके परिवार वालों में कल मचने वाली है बच्चे। उसकी संतान बीमार हो जाएगी और उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उसकी पत्नी जो आज तक उसका साथ देती आई है, अब उससे दूर हो जाएगी। यह सब उसकी करनी का फल होगा बच्चे, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक भी हो जाएगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तू बहुत निर्दोष है और तू बहुत दयालु है। बच्चे, तू चाहता है कि तेरे शत्रु को भी उसकी गलती का एहसास हो और वह सही रास्ते पर लौट आए। तू अपने शत्रु के परिवार के लिए दुआ करता है बच्चे कि वे सुरक्षित रहे, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, दया का यह अर्थ नहीं है कि अन्याय सहन किया जाए। मैं तुझे अन्याय सहने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय का सामना करने के लिए खड़ा करूंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर, तुझ पर मेरी कृपा। जो यह सोचता है ना तेरा शत्रु कि वह तुझे नुकसान पहुंचाकर विजय हो जाएगा, अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है। मैं उसकी आंखों के सामने, हाँ बच्चे, उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य दिखाऊंगी, उसकी संपत्ति को छीन लूंगी बच्चे, उसका सर्वनाश कर दूंगी कि तू खुद भी अपनी आंखों से देखेगा। उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर दूंगी। वह हर रात उससे, तुझसे ज्यादा बच्चे डर कर जा। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई छाया हर समय उसके सिर पर मंडरा रही है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू सही है बच्चे और तू सही रास्ते पर चल रहा है। तू अपनी माँ पर भरोसा रख बच्चे, मैं तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। जो लोग तेरे भूलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं, वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुझे बताने आई हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु चाहे जितनी भी चाले चल रहे, बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, कोई भी हानि तुझे पहुँच नहीं पाएगी। बच्चे, अब तूने मुझे अपने हृदय से पूजा की है बच्चे, मैं सब जानती हूँ। अपने हृदय से मुझे पुकारा है, तेरी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तू इसी तरह अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाए रखे। तेरी ये भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जा बच्चे, ध्यान रख, अपना ध्यान रख और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होगा बच्ची। तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्ची सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू आया है तो मेरी बातों को ध्यान से सुन, इनको नजरअंदाज मत करना बिल्कुल भी। आज मैं तेरे जीवन के एक ऐसे सत्य को उजागर करने आई हूँ जो तुझे भीतर से हिला सकता है बच्चे। यह सत्य कठिन है, लेकिन इसके बिना तू अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि तेरे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नियत तुझे गिराने की है। यह समय है जब तू इनसे सावधान रहे। और बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। सुन, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। यह वह लोग हैं जो बाहर से मित्र दिखते हैं बच्चे, लेकिन भीतर से तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तेरे अपने ही हो सकते हैं,
वह लोग जो तुझे जानते हैं, जो तेरे पास आते हैं और जो तुझे समझने का दावा करते हैं, परंतु उनकी असली मंशा कुछ और ही है। बच्ची, यह लोग तेरी सफलता से जलते हैं। जब तू कुछ अच्छा करता है ना तो वे तुझे तारीफ देकर भ्रमित करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भी तुझसे द्वेष रखते हैं। ये लोग तेरे कमजोर पलों का इंतजार करते हैं। इनकी खास पहचान पता है बच्चे क्या है? यह है कि ये सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे तेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये तुझे उन बातों का एहसास कराते हैं जो कभी हुई नहीं। बच्चे, हाँ बच्चे, यह लोग तुझसे मतलब जुड़े रहकर तेरा भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तुझे मतलब महसूस होगा कि कोई तेरी हर बात जानने की कोशिश कर रहा है। तेरे करीब आकर मैं तेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी कोशिश यही है बच्ची कि तुझे दुनिया की नजरों में नीचा दिखाया जाए। उनके शब्द जहर के समान होते हैं। वे यह दिखाते हैं कि तू कमजोर है, तेरे पास सही सोच नहीं है या तेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा हक नहीं है। वह दूसरों का ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि तूने जो कुछ भी पाया है वह केवल किस्मत का खेल है, ना कि तेरी मेहनत। उनके शब्द बताए बच्चे कैसे हैं तुझे सुनने को भी नहीं मिलेंगे बच्चे, लेकिन तुझे उनका असर महसूस होगा जब तू कुछ अच्छा करेगा ना बच्चे। तो वे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और कई बार ऐसा हुआ भी है, तूने खुद देखा होगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कुछ बातों के बारे में। जब तू इनके पास होगा ना तो तुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। समझ जाना कि यह माँ का संकेत है। तेरा मन कहेगा बच्चे कि कुछ गलत है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। तेरे सपनों के संकेत बताऊंगी बच्चे में, मैं तेरे सपनों में तुझे संकेत दूंगी, क्योंकि तू अपनी माँ का भक्त है ना अपनी काली माँ का भक्त है। अपनी कुल देवी माँ को पूछता